कि किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हमें अपने आराध्य देव के मंगलाचरण हम जरूर करते हैं। इसी तारतम्य में आज हम विद्यालय के बच्चों के द्वारा, जो कि वो अपने घर से ही इस प्रस्तुति को प्रेजेंट करने वाले हैं और मां सरस्वती की वंदना करने वाले हैं। मैं आवाज देता हूं कुमारी सृष्टिका मिश्रा एवं कुमारी आस्था जैन को कि वो अपने मां सरस्वती की वंदना करने हेतु एक आराधना गीत प्रस्तुत करें। सर किस नाम से है? हेलो। अच्छा, आस्था सृष्टिका होगा। अच्छी बनाने के लिए Very nice.
बहुत ही अच्छी और प्रस्तुति दी सृष्टिका और आस्था ने, जो कि 8वीं और 7वीं की छात्रा हैं। मेरी आवाज मेरे ख्याल से सभी तक पहुंच रही होगी। अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए आगे बढ़ाता हूं और मैं हमारे जैन शिक्षक संरक्षण के राष्ट्रीय मंत्री श्री JL जैन सर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो बच्चों के उद्बोधन में 2 शब्द कहें। श्री JL जैन सर जी को मैं पुनः आमंत्रित करता हूं कि वो सर अच्छे से आवाज नहीं आ रही। नीरज जी सभी को म्यूट कर दें प्लीज। JL जैन सर के फूलकंद मोनूमेंट स्कूल के नियामक फूलकंद मोनूमेंट स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थीगण, सभी अभिभावकगण और आज के इस महती कार्यक्रम को ऑनलाइन पर देख रहे सभी दर्शकगण को मेरा इस 72वें गणतंत्र दिवस की बेला पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपना गणतंत्र दिवस ऐसी विषम परिस्थितियों में मना रहे हैं जो कि कोविड 2019 से प्रभावित हुआ है। और जहां तक मुझे याद आ रही है, आज 50 सालों के बाद पहला ऐसा गणतंत्र दिवस है कि हमारा कोई विदेशी राजाध्यक्ष आज गणतंत्र दिवस में उपस्थित नहीं है। ये सब कोविड-19 का ही प्रभाव है, लेकिन हमें बड़ा संतोष है कि हमारा भारतवर्ष जैसा विशाल देश ने कोविड-19 की महामारी को बहुत अच्छी तरीके से लिया और उससे निकलने का प्रयास कर दिया है। हमारे यहाँ वैक्सीन भी आ गई हैं, जो कि भारत की और भारत के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी सफलता है और उम्मीद है कि धीरे धीरे ये कोहरा छट जाएगा और नव प्रभात की वेला आ जाएगी। दूसरे जो आज का गणतंत्र दिवस का विषय है, तो हमको समझना चाहिए गणतंत्र क्या है। ये समता मूलक राष्ट्र के निर्माण का ब्लूप्रिंट है। गणतंत्र समता मूलक राष्ट्र के निर्माण का ब्लूप्रिंट है कि हमारा देश कैसे समता मूलक हो, सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं वो कैसे सुरक्षित रहे। जहां हम अपने अधिकारों को मांगते हैं वहां हमें अपने दायित्व का भी निर्वहन करना होगा। आज स्थिति ये हो गई है, हमें अपने अधिकारों का तो ध्यान है, लेकिन अपने दायित्व का निर्वहन हम समूचे पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। तो गणतंत्र देश का कैसे चलेगा? जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार है। और हमारे इस गणतंत्र की विशेषता यह है कि अंतिम व्यक्ति का विकास ही, जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीबी रेखा का अंतिम व्यक्ति है, उसका विकास ही हमारे भारतीय संविधान की मूल रूप से पहचान है। उसी के लिए हमारा राष्ट्र कार्य कर रहा है, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को बहुत सोच समझ कर चलना होगा ताकि हमारा गणतंत्र, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे और हम इसी प्रकार के आगे प्रत्येक वर्ष करते रहें। एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, इस कोरोना काल के अंदर लगभग 1 वर्ष से सभी विद्यालय और स्कूल बंद रहे। शिक्षक और विद्यार्थीगण स्कूल में अनुपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन हमारे संचालकों ने बहुत प्रयास के बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करी, जो कि सुदूर क्षेत्र में असंभव था, लेकिन उनके कठिन प्रयासों से ये सब कार्य शुरू हुए। और आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी हम सब देख रहे हैं
कि जो भी विद्यार्थीगण हैं वो कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों से ही प्रस्तुति दे रहे हैं। वो सभी बच्चे जो प्रस्तुति दे रहे हैं वो सभी शिक्षक शिक्षिका जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, वो सभी अभिभावक जिन्होंने बच्चों के साथ मेहनत करी है, वो बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। अंत में पुनः इस 72वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जैसा कि धन्यवाद सर। यह बात सर्वथा सत्य है कि आज की पीढ़ी कहीं ना कहीं पथ भ्रमित होती जा रही है, या यूं कहें कि अपने संस्कारों से विमुख होती जा रही है। कहीं ना कहीं इस अंतराल का कारण हमें जोड़ना बहुत जरूरी है, निकालना बहुत जरूरी है। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज विद्यालय ने 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर होने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का विषय हमारे जीवन के 16 संस्कारों को चुना है, जिसका कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपने नौनिहालों को अपने जीवन में संपन्न होने वाले संस्कारों से जोड़ना है। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार की भूमिका के रूप में मैं अनुष्का जैन कक्षा 8 को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और संपूर्ण कार्यक्रम को सूत्रबद्ध करते हुए, सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए एक माला का रूप देने का प्रयास करें। अनुष्का जैन। जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर उत्सव और संस्कार भारतीय समाज की विशेषता रही है। मानव जीवन के विकास के 16 चरणों पर दोष उपानयन या दोष निवारक, गुण आधार यानी गुणों की स्थापना और हीन अंग पूर्ति अर्थात दोष निवारण के उपाय ही 16 संस्कार हैं। जिस तरह स्वर्ण अयस्क का शुद्धिकरण कर शुद्ध सोना प्राप्त किया जाता है, वैसे ही एक आत्मा के आकार लेने से उसके निराकार होने तक के समय में उसे 16 संस्कारों से शुद्ध किया जाता है, ताकि वह शुद्ध और पूर्ण बने। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार में हमारे परिवार में एक और राधा या श्याम, जानकी या राम आए, इसके लिए देवकी वासुदेव, दशरथ कौशल्या देवताओं से आह्वान करते हैं। पवित्र विचारों और पवित्र भावना के साथ एक ऐसी चेतना का आह्वान करते हैं जो संसार में विलुप्त है, जो निराकार निर्विकार है। एक ऐसी संतान का आह्वान करना जिससे परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और संसार का कल्याण हो। एक ऐसी चेतना का गर्भ में स्थापित होना ही गर्भाधान संस्कार है। इस संस्कार में पति और पत्नी साथ में यज्ञ कर देवताओं से और अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेते हैं कि वे माता पिता बनने की भूमिका को ठीक तरह से पूरा कर सकें। इसके बाद है दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार। इस संस्कार में जैसे ही माँ के गर्भ में एक चेतना स्थापित हो जाती है, तो उस जीव, उस प्राणी या उस जीवात्मा की सुरक्षा के लिए देवताओं से प्रार्थना करना ही पुंसवन संस्कार है। इसके बाद है तीसरा संस्कार, श्रीमंतो संस्कार। इस संस्कार में माँ के बालों को 2 भागों में बांटा जाता है और उन्हें फूलों से सजाया जाता है, और हर पल हर घड़ी कोशिश की जाती है कि माँ खुश रहे, क्योंकि माँ खुश रहेगी तभी उसके अंदर पनप रहा बच्चा भी खुश रहेगा। इसके बारे में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आइए चलते हैं। वहाँ बोल दो लोगों से, थोड़ी जो मेरे पास आती है। बंदो चरण सरोज तिहारी, चरण सरोज तिहारी।
किस तरह से क्रियाएं की जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्मोत्सव कोई संस्कार नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति में जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय संस्कृति में जन्मोत्सव किस तरह से मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं। नंद के घर आनंद भयो, आनंद आनंद भयो की देवनिधि धुनुबे बजाए, देवनिधि धुनुबे बजाए, सनी मंगला करने जलापति, सनी मंगला करने जलापति। किन्नर कलोल मन उपजावत निकट अमित गति, विद्याधर किन्नर कलोल मन उपजावत निकट अमित गति। आनंद आनंद भयो जी, 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 आनंद आनंद भयो। अनुष्का बोलना चालू करें। अनुष्का कंटिन्यू। अभी तक आपने देखा कि जन्मोत्सव में किस तरह से क्रियाएं की जाती हैं। इसके बाद है चौथा संस्कार, जातकर्म संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद पूरे घर की सफाई की जाती है, ताकि बच्चे को शुद्ध और पवित्र वातावरण मिल सके। साथ ही साथ बच्चे का पिता उसके कान में जन्म नक्षत्र और कुछ मंत्र फुसफुसाता है, और बच्चे के स्तनपान के समय मां सरस्वती का आह्वान किया जाता है, ताकि बच्चा ज्ञान का अमृत पी सके। इसके बाद है 5वां संस्कार, नामकरण संस्कार। जिस चेतना का अभी तक कोई नाम नहीं था, इस संस्कार में उस चेतना को नाम दिया जाता है। हम देखते हैं कि नामकरण संस्कार में किस तरह से क्रियाएं की जाती हैं। तो आइए चलते हैं। लड़ाई होने लगी। नंद जू आदि ज्योतिषी तुम्हारे घर पुत्र जन्म सुनि आयो, नंद जू आदि ज्योतिषी तुम्हारे घर पुत्र जन्म सुनि आयो। संवत सरस भाज भादो कृष्ण पक्ष रोहिणी अर्जुन सिकंदन जो बोला, कृष्ण लग्न मुझ के किस्मत नहीं बहुत सुख पई है, चौथे सिहरा के दिन कर काफी सकल पई है। कितना नहीं है फोटो का वीडियो बना भाई ये नंद बाबा, नंद बाबा जातक का नाम कृष्ण कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा गुरुजी, आपकी इसके कान में बोलते हैं। ज्यादा मार नहीं आ रहा पूछी है। संसार में कृष्ण के नाम से जानेंगे। जय कन्हैया लाल की जय। अभी तक आपने देखा कि किस तरह पंडित जी और बच्चे के माता पिता ने मिलकर बच्चे का नाम सुनिश्चित किया। अब इसके बाद है छठा संस्कार, निष्क्रमण।
इस संस्कार में बच्चे के जन्म के 40 दिन बाद बच्चे को प्रथम बार घर से बाहर ले जाया जाता है और उसे सूर्य देव के दर्शन कराए जाते हैं। सूर्य की किरणों से नित्य कुछ समय के लिए बच्चा स्नान करे, यही निष्क्रमण संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद है 7वां संस्कार, अन्नप्राशन। इस संस्कार में बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद बच्चे को प्रथम बार पका हुआ भोजन खिलाया जाता है, जैसे दूध, दही या घी से बने हुए पंचामृत, दलिया या चावल से बनी हुई खिचड़ी। हम इस संस्कार के बारे में आपको थोड़ा कुछ और दिखाना चाहते हैं, तो आइए चलते हैं। आज कान्हा करिहे अन्नप्राशन, आज कान्हा करिहे अन्नप्राशन। मणिकंचन के थाल भराए, भांति भांति के बासन, मणिकंचन के थाल भराए, भांति भांति के बासन। आज कान्हा करिहे अन्नप्राशन, आज कान्हा करिहे अन्नप्राशन। रंगधरण ब्रजवधु बुलाई, ये सब अपनी भांति। को जो नार करत को धृत पक छठ रस के बहु भांति। आज कान्हा करिहे अन्नप्राशन, आज कान्हा करिहे अन्नप्राशन। ज्योति में अब लगाया काला वाला। अनुष्का कंटिन्यू प्लीज। अभी तक आपने देखा कि कैसे अन्नप्राशन संस्कार में क्रियाएं की जाती हैं। इसके बाद है 8वां संस्कार, मुंडन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के जन्म के 1 वर्ष बाद बच्चे के सिर के सारे बाल काट दिए जाते हैं। उसके सिर पर सिर्फ एक चोटी छोड़ दी जाती है और उन बालों को किसी पवित्र स्थान पर छोड़ दिया जाता है। मुंडन संस्कार से संबंधित हम आपको एक छोटी सी नाटिका दिखाना चाहते हैं, तो आइए। आज भोर चमचुर गेलो, आज भोर चमचुर गेलो, गोकुल में आनंद होते हैं, गोकुल में आनंद होते हैं, मंगल धुनि महारानी रो, आज भोर चमचुर गेलो। फूले फिरत नंद अति सुख भयो, हर्षि मवावत फूल तमो। फूले फिरत नंद अति सुख भयो, हर्षि मवावत फूल तमो। फूले फिरत जसोदा तन मन, उबटी कान अहवाई अमोल। फूले फिरत जसोदा तन मन, उबटी कान अहवाई अमोल। गोकुल में आनंद होते हैं, गोकुल में आनंद होते हैं, मंगल धुनि महारानी रो, आज भोर कमचुर गेलो, आज भोर कमचुर गेलो, आज भोर कमचुर गेलो, आज भोर कमचुर गेलो। अनुष्का कंटिन्यू। भैया आप म्यूट मत किया करो, लेट हो जाते फिर बोलने में।
बोलिए, आप अनम्यूट हैं। अनुष्का बेटा, आपका कहाँ तक था, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी, कंटिन्यू करें प्लीज नीरज जी। हाँ कर रहा था। अनुष्का बोलिए। आगे बढ़। अनुष्का बोले प्लीज। कर्णवेधन के बाद है 10वां संस्कार, उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ है निकट लाना। इस संस्कार में पिता अपने पुत्र को गुरु के निकट लाता है, गुरु ब्रह्मचारी को शास्त्र के निकट लाता है और शास्त्र उसे ब्रह्म के निकट लाते हैं। इस संस्कार में आई थिंक कर्णवेधन का वीडियो नहीं हुआ। कर्णवेधन का वीडियो होना है बेटा अभी। ओके, तो नीरज जी वो बोल चुकी थी, आप उस समय म्यूट अनम्यूट करने में लग गए थे, तो प्लीज वो कर्णवेधन का वीडियो कंटिन्यू कर दें। इसका आशीर्वाद है। अच्छा, जी आवाज दीजिए प्लीज। नीरज जी आवाज दीजिए प्लीज। सर नीरज जी आप अगर टाइम ले रहे हैं तो मैं महराज जी 1 मिनट के लिए ऑनलाइन से, तो क्या मैं उनको ले लूं? जब तक आप अपना सेटअप जमा लीजिए। रजनी जी प्लीज आप अपने आप 1 मिनट रुक जाइए बेटा। हाँ आप चालू करें। हाँ बोलना चालू करें, आप अपना माइक चालू करें। चालू है, बुलवाएं प्लीज। हाँ करता हूँ महराज जी को। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों के लिए एवं स्कूल के समस्त पदाधिकारियों के लिए, समस्त टीचरों के लिए मंगल आशीर्वाद है कि अपन सभी देश के लिए समर्पित रहे, देश की उन्नति एवं उत्थान के लिए एवं अपने विकास के लिए अपन सब लोग अच्छा प्रयास करें, अच्छी सोच, नई सोच के साथ कार्य करें, अपना मंगलमय जीवन हो, यही मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु महराज जी। कंटिन्यू करें। क्या कह रहे हैं हम, इतने परमिशन ने तब या पानी फूके हो तो परमिशन देखे है। ठीक है भाई, चालू कर देंगे भाई साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। फोन लगाते हैं, चालू कर ले कार्यक्रम। अनुष्का कंटिन्यू बेटा।
अनुष्का वीडियो हम आपको कर्ण वेदन संस्कार के बारे में एक प्रस्तुति देना चाहते हैं, तो आइए चलते हैं। नीरज कर्ण भेदन फिर से चालू कर दीजिए। नीरज जी आवाज नहीं आ रही इसमें। नीरज जी आवाज नहीं आ रही इसमें। चलिए हम फिर से शेयर कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, हम फिर से शेयर कर रहे हैं। जी चलिए इसको ऐसे ही चलने दीजिए, अपना अगले के लिए आप प्रयास कर लीजिएगा। ये अभी इसमें भी अभी साउंड नहीं आ रहा है, देख लीजिए आपका कहीं अनम्यूट वगैरह तो नहीं हो गया कुछ। कंटिन्यू अनुष्का। अभी तक आपने देखा कि गढ़ वेदन में किस तरह से क्रियाएं की जाती हैं। इसके बाद है 10वां संस्कार, उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ है निकट लाना। इस संस्कार में पिता अपने पुत्र को गुरु के निकट लाता है, गुरु ब्रह्मचारी को शास्त्र के निकट लाते हैं और शास्त्र उन्हें ब्रह्म के निकट लाते हैं। इस संस्कार में ब्रह्मचारी अपनी यज्ञ की संविदा लिए गुरु के निकट जाता है, ताकि गुरु उसकी अज्ञानता और उसकी विषमता को ज्ञान की अग्नि में जला उसे पवित्र कर सके। और इस संस्कार में गुरु ब्रह्मचारी से कुछ वचन लेता है, जो है कि वह जीवन पर्यंत विज्ञान की, ज्ञान की, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करेगा, यज्ञोपवीत के 3 यज्ञ रूपी विदत्यायी की रक्षा करेगा और अपने तीनों ऋणों को पूर्ण करेगा। 3 ऋण है देव ऋण। देव ऋण में सूर्य, चंद्र, वायु, पेड़, प्रकृति में स्थित देवी देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करना, और इसे हम देव यज्ञ के द्वारा पूरा करते हैं। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। यह ऋण है हमारे वे सभी गुरु जिनसे हमें शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, दृष्टि प्राप्त हुई है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना, और इसे हम शास्त्र अध्ययन और शास्त्र उपाध्ययन के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरा ऋण पितृ ऋण। यह हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना है, और इसे हम श्राद्ध के द्वारा पूरा करते हैं। इसके अलावा भी शास्त्रों में 2 ऋणों का उल्लेख मिलता है, जो है मानव ऋण और भूत ऋण। मानव ऋण में समाज और अतिथि का सत्कार करना ही मानव ऋण है, और प्रकृति में स्थित जीव जंतु, पशु पक्षी और जिनके कारण हमारा अस्तित्व संभव है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना
ही बहुत ऋण है। इसके बाद है 11वां संस्कार विद्यारंभ। गुरु के द्वारा अक्षर ज्ञान देना आरंभ हो जाना ही विद्यारंभ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा का आरंभ हो जाना ही विद्यारंभ है। इसके बाद है 12वां संस्कार समावर्तन संस्कार। इस संस्कार में ब्रह्मचारी संस्कार से निकलकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। समावर्तन का अर्थ यह नहीं कि शिक्षा का यानी अध्ययन का समाप्त हो जाना, क्योंकि अध्ययन कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है वह, लेकिन बस इसमें इतना होता है कि ब्रह्मचारी धन कार्य पुरुषार्थ पर भी ध्यान देता है। इसके बाद है 13वां संस्कार विवाह संस्कार। इसमें इस संस्कार के बारे में हम एक छोटी सी प्रस्तुति पेश करना चाहते हैं, तो चलते हैं। सेकंड क्लिप प्लीज। जी सर। अग्नि और देवता को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं और उसे हम सप्तपदी कहते हैं। पहला फेरा। पहला वचन, मैं दुख में तुम्हें साहस और शक्ति दूंगा। दूसरा फेरा। दूसरा वचन, मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश रहूंगा। तीसरा फेरा। तीसरा वचन, मैं तुम्हें हमेशा मीठे बोल कहूंगा। चौथा फेरा। चौथा वचन, मैं वचन देता हूँ कि गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करूंगा। पांचवा फेरा। पांचवा वचन, मैं हमारे परिवार और बच्चों की सारी जिम्मेदारी। छठा फेरा। छठा वचन, मैं वचन देता हूँ कि हर धार्मिक आध्यात्मिक और आनंद के उत्सव में तुम्हारे साथ भाग लूंगा। सातवां फेरा। सातवां वचन, मैं अग्नि और देवताओं को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ कि मैंने ये सारे वचन शुद्ध मन से कहे हैं। अनुष्का कंटिन्यू। अभी तक आपने देखा कि विवाह संस्कार में किस तरह से क्रियाएं की जाती हैं। इसके बाद है 14वां संस्कार सर्व संस्कार। मनुष्य को 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने के बाद वानप्रस्थ हो जाना चाहिए और गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश ही सर्व संस्कार है। इस संस्कार में पत्नी और बच्चों से मोह नहीं होता है।
भोजन में जो मिले उससे संतुष्ट रहना होता है, भूमि पर संज्ञा करनी होती है, नित्य ध्यान करना होता है, और जब मनुष्य इन सभी गुणों को धारण कर लेता है तब वह वानप्रस्थ माना जाता है। इसके बाद है 15वां संस्कार, संन्यास। मनुष्य के मोह के सारे बंधनों का टूट जाना ही संन्यास संस्कार है। इसके बाद है 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार। इस संस्कार में शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की मृत्यु हो जाना अर्थात देह त्याग देना। तो देह त्याग के बाद मनुष्य के शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जला कर ले जाई जाती है और उसी अग्नि से देह को आग लगाई जाती है। इससे आशा यह है कि जो अग्नि मनुष्य ने विवाह के बाद अपने घर में जलाई थी उसी से उसका अंतिम यज्ञ की अग्नि भी जलाई जाएगी। इसके बारे में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आइए चलते हैं। सोलह संस्कार, 16 उत्सव, गर्भाधान से मृत्यु तक, इन संस्कारों की इन्हीं परंपरा के कारण भारतीय सभ्यता इन परिवर्तनों की आदि में भी जो सत्य है, शिवम है, सुंदर है, उस पर अडिग है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रयास अनुष्का एवं आप सभी के साथ पढ़ने वाले सभी बच्चों को, जिन्होंने अपनी क्षमता से, अपने ज्ञान से, केवल हम लोगों ने फोन पे उनको कम्युनिकेट किया, बताया और उन्होंने अपने हिसाब से वीडियोस बना के हम लोगों को प्रेषित किए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा प्रयास बच्चों। अब मैं आवाज देता हूँ मीनू मैम को कि वो आए और हमारे बच्चों के मार्गदर्शन में कुछ शब्द कहें। मीनू मैम जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से हम लोगों का सतत मूल्यांकन और हम लोगों को परामर्श देती रहती हैं, हमेशा विजिट करने के लिए आमंत्रित रहती हैं और हमेशा उनका एक गर्मजोशी से हम लोगों को सहयोग मिलता रहता है। ऐसे में को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम लोगों को मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। सर हमारे लिए भजन सुनाना है। बेटा आपको अलाउ नहीं है और आप अपने आप को म्यूट करें प्लीज। आप जो भी हैं, जिसके यहाँ से भी हैं, प्लीज म्यूट करें अपने आप को। मैं आमंत्रित करता हूँ मीनू मैम को। आपको बाद में अगर समय रहा बेटा तो दे दूंगा, ठीक है बेटा। अभी मैं मीनू मैम को आवाज देता हूँ कि वो आए और अपने उद्बोधन प्रस्तुत करें। मीनू मैम शायद लेफ्ट हो गई हैं, दिख नहीं रही हैं। ओह, मैं माफी चाहूंगा सभी से कि तकनीकी समस्या के कारण मैम लेफ्ट हो गई हैं। जैसी वो जुड़ती हैं और समय रहता है तो मैं उनको पुनः आमंत्रित करूंगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री विजय जैन सर जी को, जो हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमें हर समय पर एक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग, परामर्श एवं आगे बढ़ाने के लिए रात दिन प्रयास करना उनके स्वप्न में समाहित हो चुका है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री विजय जैन सर को कि वो आए और हम लोगों को और नौनिहालों को दो शब्द कहें। नीरज जी सर। पहले ये मीरू जैन का अरुण जी में करवाइएगा, उसके बाद हम बोलेंगे। मीनू मैम आ गई हैं? नहीं, मीरू जैन कोई बच्ची थी जो कुछ बोलना चाहती थी। ओके सर, एक्चुअल वो हमारे एजेंडा में नहीं था, मैं उससे परिचित भी नहीं हूँ, इसलिए कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, कोई बात। ठीक है, मैं उस गुड़िया को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो गुड़िया अपनी कोई बात रखना चाह रही थी। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो अपनी बात बोलें। मीरू जैन नाम है उनका।
मैं भजन सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम मेरू जैन है। भजन सुना सकती हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बक्सवाहा, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो आप बक्सवा के प्रोग्राम में सुनाइए बेटा, समझ गए? कैसे? बक्सवा में प्रोग्राम अभी होगा बेटा उस इसके बाद एक प्रोग्राम और होगा जो कि बक्सवाहा से प्रसारित होगा, आप उसमें आपको ये लिंक किसने भेजी थी बेटा? लिंक वो स्टेटर पे डली थी दिलीप भाई सर के, तो हमने उसमें से की थी। हाँ, तो ये दिलीप भाई साहब का प्रोग्राम 12:30 बजे से उसमें जुड़िए, ठीक है बेटा? नहीं तो हम हाँ ठीक है ना, चलो। तो बाद में सुना सकते भजन? हाँ बेटा आप सुना दीजिए। ओके। कार्यक्रम में जुड़े हमारे शिक्षकों ने को बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने भी बच्चे हैं और बच्चों के अभिभावक हैं उनको मेरा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत नमस्कार। आज के गणतंत्र दिवस पर याद आते हैं कि आज जब ये नन्हे मुन्ने बच्चे प्रोग्राम कर रहे थे तो हमें भी अपने बचपन की इनके बराबर के होंगे, तो हमें सब अपने प्रोग्राम याद आ। सोचिए कि कोविड-19 ने जितना हमें परेशान किया, जितना हमें दुखी किया, उसके हिसाब से अगर आप सोचें तो हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज हमें कितनी खुशी है कि आपके स्कूल में 4 महीने 5 महीने से जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ते हैं, जिनके पास साधन है पढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि ये हमें कोविड के हिसाब से ही जीना सीखना पड़ेगा। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस सिस्टम को नकार नहीं सकते और हमें ये सिस्टम मानना पड़ेगा। इस सिस्टम के बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन हमें फायदों का ज्यादा गुणगान करना चाहिए। आज देखिए मैं अहमदाबाद में बैठा हूं, आप ग्वारा में बैठे हैं और आप भी अपने अपने अलग अलग जगह हैं, लेकिन हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि हम और आप आसपास नहीं है। तो बच्चों, आपको टेक्नोलॉजी के साथ रहना है, टेक्नोलॉजी के साथ रहना है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उचित प्रयोग करना है। टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है उसकी जितनी अच्छाइयां हैं उससे ज्यादा खराबियां भी हैं। तो जीवन में हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा समय होने के कारण मैं अपनी बात को मैं विराम देना पड़ेगा और मुझे इतनी खुशी है, मैं बार बार फिर आप सबको बधाई देना चाहूंगा और मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे आपके साथ बोलने का और अपनी बात को शेयर करने का मौका मिला। अंत में डॉक्टर अरुण जैन को, उनकी पूरी टीम को, सब बच्चों को जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनको बार बार बधाई देता हूं। नमस्कार, जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे नौनिहालों को मार्गदर्शन प्रशस्त करने के लिए। आज का कार्यक्रम नई सोच के साथ नई तकनीकी का उपयोग करते हुए संपन्न करने का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, पर ऐसा कहते हैं कि प्रयास के साथ साथ अगर सही दिशा हो तो सफलता अवश्य मिलती है। शायद हमने और हमारे स्टाफ ने और हमारे नौनिहालों ने यह कुछ हद तक जरूर पाया होगा। मैं कार्यक्रम को अंतिम रूप दूं उसके पहले हमारे इन बच्चों के माध्यम से, जो कोरोना काल में जब सभी लोग घर में बिल्कुल लॉकडाउन शुरुआती यानी कहना चाहिए अप्रैल के महीने में जब बिल्कुल इस तरीके से बंद थे कि उनको ये लग रहा था कि बाहर कैसे निकले, उस दरमियान विद्यालय के द्वारा कम्युनिकेट करके एक पेंटिंग कंपटीशन कोरोना का रखा गया था। उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा जो हमारे बच्चों ने उस समय बनाई थी। उन पेंटिंग्स को
मैं नीरज जी से आग्रह करता हूं कि वो पेंटिंग का एक छोटा सा क्लिप प्रस्तुत करें जो बच्चों ने घर में रहते हुए ही बनाई। धन्यवाद नीरज जी। मैं आज इस ई मंच के माध्यम से समस्त सहभागियों, जैन शिक्षा समृद्धि एवं अपने नौनिहालों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन सभी अतिथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम को सफल बनाया। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के समाप्त करने की मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय हिंद, जय भारत।